नाजरीन, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने बचपन में बहुत ही जल्दी बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो बोला तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में ऐसे राज फाश किए कि उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। 3 साल की छोटी उम्र में वो कहने लगा कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मैं इससे पहले जन्म में आगरा में रहता था और मेरी बीवी और 2 बच्चे भी थे, लेकिन पिछले जन्म में किसी ने मेरा खून कर दिया था। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हम लोग इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक लाते रहें। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 सितंबर 1985 में, जब इंडिया के शहर आगरा से कुछ 15 किलोमीटर दूर गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तुरंत सिंह था और सब उसे प्यार से टीटू कहा करते थे। अब टीटू जैसे ही 2 साल का हुआ तो उसने दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो ये माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनके बच्चे ने जल्दी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन टीटू के केस में ये खुशी की जगह परेशानी की वजह बन गई, क्योंकि 2 साल की उम्र में जब टीटू ने बोलना शुरू किया तो वो अजीब सी बातें करने लगा। वो अपने माँ बाप से कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी और बच्चों से बात करनी है और अपने असल माँ बाप के पास जाना है। तुम लोग मेरे असल माँ बाप नहीं हो। ये सब सुनकर टीटू के माँ बाप बहुत परेशान हुए और उसकी माँ ने टीटू से पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, जिस पर उसने कहा कि मैं अपनी असली फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ जो आगरा में रहती है। शुरू में टीटू के माँ बाप ने सब बातों को इग्नोर किया और उसकी बातों को वाइल्ड इमेजिनेशन समझा और उन्हें लग रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ टीटू के ये ख्यालात खत्म हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ टीटू का बिहेवियर और भी खराब होता रहा। 1985 में जब टीटू 5 साल का हो गया तो एक दिन उसने अपने माँ बाप को बताया कि उसका नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी का नाम उमा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम रोमो और सोमू है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसके बाप का नाम चंदा भारती है। लेकिन टीटू सिर्फ यही नहीं रुका, उसने आगरा में अपने घर और अपनी दुकान सुरेश रेडियो के बारे में भी बताया, जो कि आगरा के सदर बाजार में थी। ये सारी बातें समझना टीटू के पेरेंट्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उनका अपना बेटा उन्हें माँ बाप कहने की बजाय किसी और को अपना पेरेंट्स बता रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि उसे ये भी याद था कि पिछले जन्म में उसका मर्डर कैसे हुआ था और किन लोगों ने उसे मारा था। और फिर उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। उसने कहा कि एक रात जब वो अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था तो 2 लोगों ने उसके सर पर गन रखी और उसे गोली मार दी और वो मर गया। उसने ये डिटेल्स भी बताई कि कैसे उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके मरने के बाद उसकी लाश को जलाया गया और फिर उसकी राख जमुना में बहा दी गई। ये वक्त टीटू के साथ साथ उसके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब से टीटू ने बोलना शुरू किया था तब से वो सिर्फ इसी तरह की बातें कर रहा था और अब टीटू 5 साल का हो चुका था। टीटू की ये बातें पूरे गांव में फैल चुकी थी और लोग तरह तरह की बातें करने लग गए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि टीटू में कोई जिन्न आ गया है जो वो ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि टीटू की बातें और बिहेवियर बिल्कुल भी 5 साल के बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो एक बड़े आदमी की तरह बातें और बिहेव कर रहा था। अब वो अपनी पेरेंट्स की गरीबी का भी मजाक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ को बोलता कि मेरी बीवी कभी भी पुरानी साड़ी नहीं पहनती और उसकी माँ तो 2000 की साड़ी पहनती, लेकिन तुम क्यों इतने पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाती हो। और जब उसके माँ बाप उसको किसी वजह से डांटते थे तो वो घर छोड़ देने की धमकी देता था। टीटू की बचपन की बातें जो एक वक्त में मजाक लगती थी अब उसके पेरेंट्स के लिए अजाब बन चुकी थी। उसके अजीब बिहेवियर ने घर वालों को बहुत परेशान कर दिया था और फिर टीटू के बड़े भाई ने सोचा कि अब सच्चाई पता करने का वक्त आ गया है। टीटू का भाई सच्चाई का पता करना चाहता था कि क्या ये टीटू की अपनी बनाई हुई बातें थी या इन बातों में कोई सच्चाई थी। अब इसी बात का पता करने के लिए टीटू का भाई अशोक और उसका दोस्त आगरा के सदर बाजार में पहुंचते हैं, क्योंकि टीटू हमेशा कहता था कि उसकी वहाँ पर सुरेश रेडियो के नाम से दुकान है। कुछ देर बाजार फिरने और लोगों से पूछने के बाद अशोक को एक दुकान दिखाई देती है और हैरानकुन तौर पर उस दुकान का नाम सुरेश रेडियो ही था। ये देखकर तो अशोक हैरान रह गया था। अब उसके दिमाग में बहुत से सवाल आने लगे कि क्या टीटू की बाकी कही हुई बातें भी सच है, क्या वाकई ये टीटू की दूसरी जिंदगी है या फिर ये सब एक अजीब इत्तेफाक है। दिल में अजीब सा डर लेकर अशोक और उसके दोस्त ने
वहाँ इर्द गिर्द के लोगों और दुकानदारों से सुरेश के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और जो इंफॉर्मेशन उसके हाथ लगी वो अशोक और उसके घर वालों की नींदें उड़ाने वाली थी। सुरेश वर्मा आगरा में रहता था और सदर बाजार में उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसका नाम सुरेश रेडियो था। सुरेश आगरा में वेल सेटल था और वो एक बड़े से घर में अपनी बीवी उमा, अपनी 2 बेटियों, माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। एक रात सुरेश अपने काम से घर आ रहा था। ये रात 28 अगस्त 1983 की थी, यानी टीटू के पैदा होने से 4 महीने पहले की। सुरेश अपनी व्हाइट कलर की कार चला रहा था और घर के बाहर आकर उसने हॉर्न दिया, लेकिन अभी 2 लोगों ने सुरेश के सर पर गन रखी और उसे गोली मार दी। और फिर जब तक सुरेश के घर वाले बाहर आते सुरेश मर चुका था। सुरेश को गोली सर पे लगी थी और हैरानकुन तौर पर टीटू के सर में भी बर्ट मार्क था, बिल्कुल उसी जगह जहाँ सुरेश को गोली मारी गई थी। अब अशोक ये कहानी सुनकर बहुत हैरान था क्योंकि उसके भाई टीटू ने जो भी कहा था वो सब सच हो रहा था। इसके बाद किसी तरीके से अशोक सुरेश के घर पहुंचता है और वहाँ सुरेश की बीवी उमा से मिलता है और उनको सारी कहानी बताता है। उमा को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और उसे लग रहा होता है कि अशोक उसके साथ कोई बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है। उमा को लगा कि अशोक ने सब कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ा है क्योंकि सुरेश के कत्ल का किस्सा बहुत फेमस हुआ था। लेकिन अशोक ने उमा को बताया कि टीटू ये बातें तब से कर रहा है जब वो सिर्फ 2 साल का था और तब उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। ये बातें सुनकर उमा की क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। फिर अशोक ने कहा कि उन्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ गाँव आना चाहिए और टीटू को बिना बताए मिले ताकि ये पता लगाया जा सके कि टीटू आप लोग को पहचानता है कि नहीं। पहले तो उमा थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, फिर घर वालों की रजामंदी से वो सब गाँव चले जाते हैं। जिस वक्त ये सब लोग गाँव पहुँचते हैं टीटू खाना खा रहा था। जैसे ही टीटू ने सुरेश के माँ बाप को देखा वो भागकर उनके गले लग गया और चिल्लाकर बोलने लग गया कि मेरे असली माँ बाप आ गए हैं। इसके बाद टीटू उमा को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे कोई अपनी बीवी को देखकर शर्माता है। ये सब बातें सुन और टीटू को देखकर सुरेश की फैमिली बिल्कुल चौंक चुकी थी और जब सुरेश के घर वाले वापस जाने लगे तो टीटू गुस्से में आ गया और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। लेकिन जब उसको पता चला कि वो साथ नहीं जा सकता तो वो अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगा और साथ ही सुरेश के पेरेंट्स के गले लगकर रोने लगा। टीटू के लिए चंदा सिंह ही उसके असली पेरेंट्स थे। फिर चंदा सिंह ने टीटू से वादा किया कि वो वापस जरूर आएंगे। जाते जाते उन्होंने टीटू को आगरा बुलाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि टीटू की पुरानी याददाश्त कितनी एक्यूरेट है। टीटू ने अपने पिछले जन्म के माँ बाप को पहचान लिया था और साथ ही साथ अपनी बीवी उमा के साथ भी काफी पर्सनल बातें डिस्कस कर ली थी। लेकिन दूसरी तरफ टीटू के माँ बाप बहुत परेशान थे क्योंकि उनका अपना बच्चा उनकी जगह किसी और को अपना पेरेंट्स मान रहा था। फिर एक दिन टीटू को आगरा ले जाया गया और टीटू को टेस्ट करने के लिए उसे मार्केट से गुजारा गया। सुरेश का भाई तेजी से उस मार्केट के सामने से गुजरा था, लेकिन जैसे टीटू उस मार्केट के सामने से गुजरा उसने जोर से कहना शुरू कर दिया कि यहाँ मेरी दुकान है। तेज चलती गाड़ी से भी टीटू ने उस मार्केट और दुकान को पहचान लिया था और ये बात तभी मुमकिन है जब कोई उन सड़कों से काफी दफा गुजरा हो। और फिर जब टीटू को उस दुकान पर लेकर गए तो उसकी चाल एक बच्चे से बदलकर बिजनेसमैन जैसी हो गई। वो बिल्कुल सुरेश वर्मा जैसा बिहेव कर रहा था, जैसे वो बैठता था और काम करता था। टीटू ने कुछ चीजें भी दुकान में पॉइंट आउट की जो कि सुरेश की डेथ के बाद बदल चुकी थी। टीटू का बिहेवियर देखकर उमा बहुत परेशान थी क्योंकि उसे टीटू में उसके हस्बैंड का अक्स दिखाई देने लगा था। इसके बाद टीटू को घर ले जाया गया, लेकिन सुरेश वर्मा के दोनों बच्चों को गली में बाकी बच्चों के साथ खड़ा कर दिया जाता है ताकि पता किया जा सके कि टीटू उन बच्चों को पहचान सकता है कि नहीं। और फिर जैसे टीटू की नजर गली में खेलते हुए बच्चों पर पड़ी तो उसने सुरेश के उन दोनों बच्चों को भी पहचान लिया। इन सब बातों के बाद सबको यकीन हो चुका था कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है। इसके बाद ये खबर इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मीडिया ने इसको कवरेज दी। मीडिया कवरेज के बाद ये खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनके चड्ढा को पता चली, जो कि डॉक्टर इयन के रिसर्च टीम के मेंबर थे, जो दुनिया में रीइंकार्नेशन पर रिसर्च कर रहे थे। अब डॉक्टर इयन के कहने पर उनकी टीम मेंबर डॉक्टर मिलर्स ने इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो किया। सुरेश के घर वालों के मुताबिक सुरेश गुस्से का काफी तेज था
और दूसरी तरफ टीटू भी हमेशा गुस्सा करता और अपने पेरेंट्स से लड़ता रहता था। ये बिहेवियर भी इन दोनों में कनेक्शन दिखा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू को याद है कि किन लोगों ने सुरेश का मर्डर किया था? क्या उसने अपनी पिछली जिंदगी में उसका चेहरा देखा था? और अगर अब वो उन्हें दोबारा देखे तो वो उनको पहचान सकेगा कि नहीं? टीटू ने कहा कि 28 अगस्त 1983 को जब उन दो लोगों ने उसे गोली से मारा तो उनमें से एक आदमी की शक्ल उसने देख ली थी और वो उसे पहचानता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश के साथ बिजनेस करने वाला एक आदमी ही था। नाज़रीन, अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी पोस्टमार्टम और बर्थ मार्क रिपोर्ट। जैसे कि सुरेश को सर पर गोली लगी थी, बिल्कुल वैसे ही टीटू के सर पर बर्थ मार्क था, और वो निशान बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी के सर से गोली आर पार हुई हो। डॉक्टर यिन के मुताबिक बर्थ मार्क्स और पिछली लाइफ की इंजरीज के निशान का एक ताल्लुक होता है। अब ये भी कहा जाता है कि टीटू ने कोर्ट में गवाही देकर सुरेश के मर्डर्स को सजा भी दिलवाई। और कुछ लोग इस पूरी कहानी को बस एक ड्रामा कहते हैं जो कि टीटू के पेरेंट्स ने फेम और पैसे कमाने के लिए किया था। अब टीटू सिंह बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असिस्टेंट है। वो कभी कभी सुरेश के माँ बाप से मिलने भी जाता है। एंड में अब टीटू को पता चल गया था कि वो दो जिंदगियां नहीं गुजार सकता, और एंड में दोनों फैमिलीज अपने अपने घर में खुश और आराम से अपनी जिंदगी की मसरूफियात में गुम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।